हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम देखने वाले हैं C++ में यूज होने वाले ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स इसमें यूज होते हैं, किस ऑपरेटर का क्या पर्पस होता है, ये सब इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या थे ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ऑपरेटर्स एक तरह के सिंबल्स होते हैं जिनका यूज किसी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। C++ में कई सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, कंडीशनल और सम अदर ऑपरेटर्स जिसमें कॉमा या साइज ऑफ ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो इन सारे ऑपरेटर्स को आज हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी इसका यूज किस लिए हो रहा है, किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। यह किसी भी ऑपरेंड पर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता है। अब ये ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड वह वेरिएबल है जिस पर यह ऑपरेटर काम करता है। तो ऑपरेंड जैसे अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू a प्लस b, तो यहाँ प्लस साइन क्या है? ऑपरेटर है, और जबकि a और b क्या है? ऑपरेंड है जिस पर यह ऑपरेटर काम कर रहा है। तो यह इस तरीके से ऑपरेंड कहलाता है, चाहे यह कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है या कोई लिटरल्स हो सकता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी दो कैटेगरी है। पहला है यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं या वन ऑपरेंड की जरूरत जिस ऑपरेटर को होती है। जैसे यहाँ यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस एंड माइनस। एक्चुअली प्लस एंड माइनस यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये किसी ऑपरेंड के साइन को चेंज करने का काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ हम ले तो a की वैल्यू यहाँ क्या है 5, लेकिन a की वैल्यू अब हम क्या करना चाह रहे हैं -5। तो हमने क्या किया, a के पहले माइनस साइन लगा लिया, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो इस तरीके से प्लस या माइनस साइन का यूज करके हम जब ऑपरेंड के साइन को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो यह यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर की ही दूसरी कैटेगरी है बाइनरी ऑपरेटर, लेकिन किसी भी अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर को वर्क करने के लिए टू ऑपरेंड की जरूरत होती है। अब ये कौन कौन से ऑपरेंड है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। ये पांचों ऑपरेटर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल लें। अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a जिसकी वैल्यू है 10 और b जिसकी वैल्यू है 20। अब इन दोनों को हम ऐड करना चाहें तो हम क्या यूज करेंगे? बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, यानी यहाँ a प्लस b हम लिख रहे हैं, तो इस प्लस ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड चाहिए? 2 ऑपरेंड चाहिए। दोनों साइड इसके जब तक ऑपरेंड नहीं रहेंगे ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 30। इसी तरीके से अगर हम a माइनस बी करें तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? -10, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 20। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं a इंटू बी। फिर यहाँ अगर हमने लिखा है b डिवाइड बाई a, ये स्लैश साइन डिवीजन ऑपरेटर है जिससे डिवीजन किया जा सकता है। तो b की वैल्यू क्या है 20 और a की वैल्यू है 10, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 2। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है इसमें परसेंट साइन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यह कहलाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर एक्चुअली रिमाइंडर रिटर्न करता है, यानी किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर या शेष बचता है वह यह दिखाता है। जैसे अगर यहाँ b मॉड a लिखें तो b की वैल्यू क्या है 20, a की वैल्यू 10, तो हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो यहाँ ये रिजल्ट क्या शो करेगा 0। इसी तरीके से किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है वह दिखाता है
मॉड ऑपरेटर। फिर अगली कैटेगरी है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है हमारा प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है माइनस माइनस। ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो क्या करता है किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू में 1 ऐड कर देता है, और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो किसी ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखें, एक वेरिएबल हमने लिया है a जिसकी वैल्यू है 10। अगर हम लिखें a प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होगा, a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। इसी तरीके से अगर माइनस माइनस लिखें हम, तो यह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है a माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 9। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने का भी दो तरीका होता है। अगर ऑपरेंड के बाद अगर हम ऑपरेटर लगा रहे हैं तो वह कहलाता है पोस्ट फिक्स, और अगर ऑपरेंड के पहले हम ऑपरेटर लगाएं तो वो कहलाता है प्री फिक्स। जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल लें, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स प्री यानी पहले, अगर ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर लग रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, और पोस्ट फिक्स यानी ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के बाद लग रहा है तब यह कैसे बिहेव करेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ हमने 3 वेरिएबल लिया है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c। यहाँ इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमने यूज किया है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री यानी ऑपरेटर कहाँ है, ऑपरेंड के पहले लगा है। अब यहाँ आप सोचे कि c की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू क्या थी 2 और b की वैल्यू क्या है 3, लेकिन a की वैल्यू क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो a की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 3, और b की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 इंटू 3 यानी c की वैल्यू क्या आएगी 9। अब इसी एक्सप्रेशन को हम प्रीफिक्स का यूज नहीं करके पोस्ट फिक्स का यूज करें तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पहले एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है फिर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है। यानी वेरिएबल की वैल्यू क्या थी 2, तो a की वैल्यू फिलहाल 2 ही रहेगी, और b की वैल्यू 3 यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। 2 इंटू 3, तो c की वैल्यू 6 असाइन होने के बाद a की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर को इवैल्यूएट किया जाता है, फिर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया जाता है, जबकि पोस्ट फिक्स में पहले एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है फिर जाकर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल की वैल्यू दोनों ही केस में चेंज होगी, चाहे हम प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज करें या पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, लेकिन एक्सप्रेशन का रिजल्ट अलग हो सकता है, जिसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फिर अगली कैटेगरी है हमारी रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करता है, रिलेशन बताता है उनके बीच का, और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। जैसे अगर हम यहाँ इंट a और इंट b दो वेरिएबल ले रहे हैं, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, इक्वल टू ये ऑपरेटर क्या करता है, इक्वालिटी चेक करता है, यानी इसके दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल होगी तभी यह ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ हमने लिखा है a इक्वल टू b, तो a की वैल्यू क्योंकि b के इक्वल नहीं है, यह ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू यानी दोनों साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉट इक्वल, तो यह स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि a 10 है और b क्या है 20। फिर ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो यह क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। देन a इज लेस देन b, यहाँ a 10 है b 20 है, तो यह स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ग्रेटर देन इक्वल टू b यानी इस साइड की वैल्यू इससे या तो ग्रेटर हो या
इक्वल हो। जैसे यहाँ b की वैल्यू क्या है 20, अगर हम a की भी वैल्यू 20 कर दें तो क्या रिटर्न करेगा ये ट्रू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों कंडीशन सही हो सकती है। लेस देन इक्वल टू यानी इधर वाली वैल्यू या तो लेस हो या इक्वल हो, तब यह ट्रू रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। यह भी रिलेशनल ऑपरेटर की तरह वैल्यू ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करता है, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर्स दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है। अब एक्सप्रेशन क्या है, किसी भी ऑपरेटर से मिलके बने हुए कुछ स्टेटमेंट्स जिसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब अगर देखें यहाँ तो तीन ऑपरेटर हैं। ये डबल एम्परसेंड साइन ये कहलाता है एंड ऑपरेटर। एंड गेट भी आपने पढ़ा था, तो जिस तरीके से एंड गेट का बिहेवियर होता है वही बिहेवियर इसका होता है। एंड गेट कैसे बिहेव करता था जब सारे इनपुट्स ट्रू होते थे तो यह ट्रू रिटर्न करता था। वही चीज यहाँ होती है एंड ऑपरेटर। अगर दोनों साइड के एक्सप्रेशन ट्रू हैं तभी ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो बाकी सारे केस में यह फॉल्स रिटर्न करता है। फिर अगला है, यह है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर यानी कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो यह ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब दोनों साइड की वैल्यू फॉल्स हो। तो यह देख सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो या दोनों वैल्यू ट्रू हो तो यह ट्रू रिटर्न करता है। फिर अगला है नॉट ऑपरेटर। यह नॉट का सिंबल है एक्सक्लेमेशन साइन, नॉट ऑपरेटर कहलाता है। यह क्या करता है, एक्सप्रेशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। जैसे नॉट फॉल्स तो क्या आएगा ट्रू, नॉट ट्रू तो यह आएगा फॉल्स। इसको अभी एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक वेरिएबल लिया है एज। एज की वैल्यू हमने क्या ली है 45। अब यहाँ क्या दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन यह है, दूसरा एक्सप्रेशन यह है। पहले ये दोनों एक्सप्रेशन इवेलुएट होंगे, तो अगर एज इज ग्रेटर देन 18 यानी एज की वैल्यू क्या थी हमारी 45, तो 45 होने के कारण यह स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा ट्रू। एंड अगर ये देखें एज इज लेस देन 60, तो एज की वैल्यू 45 है तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब क्योंकि दोनों साइड के एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से और है, अब यहाँ एज इज ग्रेटर देन 18 तो यह क्या रिटर्न करेगा ट्रू। और एज इज लेस देन 60 तो यह क्या रिटर्न करेगा, यह भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब क्योंकि दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ अगर हम एज की वैल्यू 61 कर देते, 45 की जगह अगर हम एज की वैल्यू 61 कर देते तो ये एक्सप्रेशन, इधर वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाता फॉल्स हो जाता। ये अगर फॉल्स भी हो जाता तब भी यह क्या रिटर्न करता ट्रू रिटर्न करता। यानी दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यह ट्रू रिटर्न करेगा। एंड नॉट ऑपरेटर, अगर हमने लिखा है एज इज ग्रेटर देन 18, एज क्योंकि 45 है तो यह एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन इसके पहले क्या लगा है नॉट साइन लगा है, तो नॉट क्या करेगा रिजल्ट को रिवर्स कर देगा और यह क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। सॉरी ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन के रिजल्ट को नॉट ऑपरेटर क्या करता है रिवर्स कर देता है। फिर नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज जैसे नाम से पता चल रहा है, यह ऑपरेटर सिंगल बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ हमने माना है कि एक वेरिएबल a और b दो वेरिएबल ली है जिसकी वैल्यू 60 एंड 13 है। अब इस पर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, पहले इन ऑपरेशंस को देख लें। पहला है बिटवाइज एंड ऑपरेटर,
यानी सिंगल सिंगल बिट पर यह एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से बिट वाइज और ऑपरेटर जो सिंगल सिंगल बिट पर और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बिट वाइज एक्सऑर ऑपरेटर एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दोनों ऑपरेंड के बिट्स पर। एंड यह बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट यानी नंबर को यह वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देगा, यानी जहां 0 है वहां 1 एंड 1 की जगह 0 ये कन्वर्ट कर देगा। इसको फ्लिपिंग बिट भी कहते हैं। फिर है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कितने भी नंबर ऑफ बिट्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है जो बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, दो नंबर्स लिए थे हमने, ए की वैल्यू 60 और बी 13। अगर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो एक 60 का रिप्रेजेंटेशन ये आएगा, बी का रिप्रेजेंटेशन 13 का ये आएगा। अब इस पर अगर हम ए बिटवाइज एंड बी लिखें तो इसका ये रिजल्ट क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू, पहले बिट की वैल्यू दोनों की क्या है, एक की 0 है दूसरे की 1 है। तो एंड ऑपरेशन हम जानते हैं कि अगर दोनों 1 हो तभी 1 रिटर्न करेगा, तो यहाँ क्या आएगा 0। इसी तरीके से अगले बिट में ए 0 बी 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 1। फिर अगले में दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 1। और बाकी बी में 0 0 है इसलिए कहीं भी 1 नहीं आएगा। यानी यह दोनों ऑपरेंड के सिंगल सिंगल बिट पर यह एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से और ऑपरेशन है। अब और ऑपरेशन में देखें तो दोनों के हर बिट पर और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। जैसे a 0 b 1 तो रिजल्ट क्या आएगा 1। दोनों 0 है इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0। दोनों 1 है तो इसका रिजल्ट 1 1 एंड फिर a में दो बिट 1 है इसलिए 1 आएगा और दोनों 0 0 है इसलिए 0 0 आएगा। तो इस तरीके से बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर अगला है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन। एक्सऑर ऑपरेशन में हमने देखा था कि अगर दोनों बिट 1 हो तो वह क्या रिटर्न करेगा 0, सिर्फ एक ही ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। तो यहाँ देखें पहला 0 है दूसरा 1, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है 1। फिर 0 0 है तो 0 और दोनों क्योंकि 1 है दोनों बिट तो ये क्या रिटर्न कर रहा है 0 0। एक्सऑर ऑपरेशन में सिंगल 1 पर ही 1 रिटर्न होता है और 1 0 है तो यह 1 आएगा। फिर अगला 1 0 है तो 1 आएगा, दोनों 0 0 है तो यह 0 0 आएगा। अब यहाँ है बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो ए के पहले अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो ए के जो बिट्स थे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जहां 0 था वहां 1 हो गया और जहां 1 था वहां 0 हो गया। इसी तरीके से यह लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यानी वैल्यू को क्या कर रहा है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि कितने बिट हमें शिफ्ट करना है। यहाँ हमने 2 लिखा तो यह क्या करेगा ए के सारे बिट्स को 2 बिट शिफ्ट कर देगा, यानी 2 बिट शिफ्ट करेगा तो यह 1 से स्टार्ट करेगा लिखना। यह वैल्यू यहाँ देख सकते हैं आप, यह वैल्यू इतनी वैल्यू आ जाएगी और जो खाली स्पेस बच गया अगर 8 बिट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां 0 ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यह राइट शिफ्ट ए राइट शिफ्ट 2 करेंगे तो क्या होगा, इधर से 2 बिट को छोड़ देगा और ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर राइट साइड में जो स्पेस बच गया वहां 2 0 ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर या कई बार इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। सिंपल हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वह है इक्वल टू।
वैल्यू असाइन करने के काम आता है। जैसे हमने लिखा है कि स्टेटमेंट C इक्वल टू A प्लस बी, यानी A प्लस बी इसका जो रिजल्ट आ रहा है वह वैल्यू कहाँ असाइन हो रही है, C में, यानी C की वैल्यू असाइन हो रही है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो यह हमेशा क्या करता है, राइट साइड से जो कैलकुलेटेड रिजल्ट आता है वह लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है, लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को देता है। तो यह सिंपल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगला कुछ जो ऑपरेटर अगले हैं, जो जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, ये सब शॉर्ट हैंड नोटेशंस भी कहे जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के। जैसे अगर एक हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं C इक्वल टू C प्लस A, यानी C की जो वैल्यू है, सपोज C की वैल्यू है 2 और A की वैल्यू है 3, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5, क्योंकि 2 इसकी ऑलरेडी वैल्यू थी, प्लस उसमें हमने क्या ऐड कर दिया 3। तो हम क्या लिख रहे हैं, C इक्वल टू C प्लस A। तो इसी एक्सप्रेशन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस तरीके से लिख सकते हैं, C प्लस इक्वल टू A। उसी तरीके से अगर C में से कोई वैल्यू माइनस करनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, C माइनस इक्वल टू A, C एस्ट्रिक्ट इक्वल टू A, यानी ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, C डिवीजन इक्वल टू A एंड C मॉड इक्वल टू A। तो इस तरीके से शॉर्ट हैंड नोटेशन भी हम बना सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को, ताकि हमारा एक्सप्रेशन छोटा हो सके। फिर अगले कैटेगरी है कंडीशनल ऑपरेटर की। कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, ये कंडीशन चेक करता है। कंडीशनल ऑपरेटर, या इसको कई बार टेरनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। टेरनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड की जरूरत होती है या 3 वैल्यू की जरूरत होती है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन। अब ये वर्क कैसे करता है, इसका सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, यह कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क और कोलोन के बीच वाली वैल्यू रिटर्न करता है, और कंडीशन फॉल्स हो तो कोलोन के बाद वाली वैल्यू रिटर्न करता है। यानी इसमें 3 एक्सप्रेशन या ऑपरेंड चाहिए होते हैं, इसलिए इसे कई बार टेरनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब यहाँ हमने 3 वेरिएबल लिया है, A, B एंड मैक्स। यहाँ हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, A ग्रेटर देन B, यह कंडीशन है। अब यहाँ A की वैल्यू क्या है 4 और B की वैल्यू क्या है 3, यानी यह एक्सप्रेशन क्या है ट्रू। तो ये क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी A की वैल्यू क्या होगी, मैक्स में असाइन हो जाएगी। यह ऑपरेटर A की वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती तो यह क्या करता, B की वैल्यू रिटर्न करता और B की वैल्यू यहाँ असाइन हो जाती। तो कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन चेक करने के लिए काम आता है। इसके अलावा C++ में कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं, कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर हैं, जैसे साइज ऑफ एक साथ लिखा जाता है और सारा स्मॉल में ही लिखा जाएगा। साइज ऑफ ऑपरेटर आपने देखा होगा कीवर्ड भी है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी वेरिएबल या डेटा टाइप की साइज रिटर्न करता है, यानी मेमोरी में वह वेरिएबल या डेटा टाइप कितना स्पेस लेगा यह बताएगा। जैसे यहाँ a अगर एक इंटीजर वेरिएबल है और हम लिख रहे हैं साइज ऑफ a, तो यह क्या रिटर्न करेगा 2। किसी किसी सिस्टम पर हो सकता है कि अगर इंटीजर 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट हो रहा हो तो वहां यह 4 रिटर्न करेगा। इसी तरीके से है कॉमा एक्सप्रेशन, जो दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करता है। जैसे हम अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, सपोज इंट a और a साथ ही साथ हम क्या चाह रहे हैं, इंट b डिक्लेयर करना, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ लिख सकता है, कॉमा के थ्रू सेपरेट करता है यह एक्सप्रेशन को। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। प्रेसिडेंस क्या होता है, कई बार एक्सप्रेशन में हम अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज करें
तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा वह प्रेसिडेंस कहलाता है। तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं, यह ऑपरेटर किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यानी कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में होगा, इसका कोई ऑर्डर होता है, प्री डिफाइंड ऑर्डर होता है। जैसे ये हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स हैं, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट, माइनस, प्लस, ये यूनिरी ऑपरेशन के हैं, यानी साइन चेंज करने के लिए जब हम प्लस या माइनस लगाते हैं, ये सब उसके लिए हैं। तो इसी तरीके से ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यानी अगर एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर्स यूज हुए हैं तो यह पहले एग्जीक्यूट होंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, फिर प्लस, माइनस, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इसी तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये चारों पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद ये दोनों ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होंगे। साथ ही बिटवाइज एंड और एक्सक्लूसिव और एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन फाइनली सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी कॉमा ऑपरेटर की होती है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन को जब हम लिखते हैं तो कई सारे ऑपरेटर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करेंगे तो यह किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, यह बताता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। और नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं ऑपरेटर को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करते हैं, इनका रिजल्ट क्या आता है। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।